अगर हम पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक प्लान करते हैं तो क्या बांग्लादेश हमारे लिए भी थ्रेट बनेगा? क्या कोई मुश्किलात जो है वो हमें वहां से भी झेलनी पड़ेंगी? चाइना का जो केस है वो तो ऑलरेडी आपके सामने है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, लेकिन बांग्लादेश भी अगर इस सिचुएशन के अंदर ऐड हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट पाकिस्तान के लिए होगा और बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट इंडिया के लिए होगा कि वो एक अनसर्टेन सोच में पड़ जाएंगे कि क्या बांग्लादेश भी कल को हम कर रहे स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट पीएफ इन बांग्लादेश। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट पीएफ इन बांग्लादेश, फर्स्ट पाक मिलिट्री विजिट इन ढाका। तो यार स्ट्राइक हुआ है ईस्ट से, स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट पीएफ इन बांग्लादेश में। तो मतलब कि एक शॉकिंग ही है काइंड ऑफ, है ना? क्योंकि यार अभी तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि लाइक पाकिस्तान और बांग्लादेश के काइंड ऑफ सही रिलेशनशिप बता रहे थे। अब पता नहीं क्या हुआ है, बट अभी भी यही है कि इसमें पाकिस्तान जो मिलिट्री है उसने विजिट किया है ढाका को, है ना? तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे बढ़ रहे हैं, वरना पहले तो खराब ही थे कि डिवीजन जब हुआ था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था जो। वही, बाकी देखते कि क्या होने वाला है। अब जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी अपना दिखा रहा है कंट्रीब्यूशन, क्या फ़ायदा होगा इससे पाकिस्तान को। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो बांग्लादेश से आ रही है कि पाकिस्तान मिलिट्री का जो एक बहुत ही हाई लेवल का डेलीगेशन है वो पहली दफा आज ही बांग्लादेश के अंदर लैंड हुआ है। और स्पेसिफिकली इस मिलिट्री डेलीगेशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी इंक्लूडेड है। तो चीजें वैसे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। और ये सब जिस टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है कि इंडिया के साथ हॉस्टिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है और पाकिस्तानी मिलिट्री का डेलीगेशन बांग्लादेश में जाता है, तो ये जो एक स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, क्या ये इसकी तरफ पाकिस्तान कदम बढ़ा रहा है? तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे वीडियो में। साथ ही साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई किया जा सकता है, उसकी जो इनिशियल डिस्कशन है वो इस मिलिट्री डेलीगेशन की तरफ से कंडक्ट की जा सकती है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो इस मिलिट्री डेलीगेशन की बात करें जो कि पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश में भेजा गया है, इसको लीड कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के डीजी जॉइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब, एंड उनके साथ फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के भी ऑफिशियल्स शामिल हैं और पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। लेकिन उनकी डिटेल्स जो है वो अभी पब्लिक में नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं उनका नाम पब्लिक में आया है, बाकी सब चीजें अभी कॉन्फिडेंशियल है। ये पूरा पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो कुछ ही देर पहले जो है वो ढाका के अंदर लैंड हुआ है और डायरेक्टली इनकी मुलाकात जो है वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान के साथ हुई है। सो एक पाकिस्तान का ये हाई लेवल डेलीगेशन ऊपर से डायरेक्टली जाकर बांग्लादेश की जो टॉप मिलिट्री ब्रास है उसके साथ डायरेक्टली मीटिंग है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एजेंडा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें ओवरऑल पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो मिलिट्री कॉपरेशन है जो इतने सालों से सस्पेंड पड़ी है उसको दोबारा से रिवाइव करना और डायरेक्टली एक बड़े स्केल के ऊपर लेके जाना, स्ट्रेटेजिक स्केल के ऊपर लेके जाना, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो मोर एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट है वो बांग्लादेश को फ्यूचर में प्रोवाइड किया जा सकता है। अभी इस टाइम के ऊपर हम सिर्फ बांग्लादेश को एमिनेशन और दूसरा छोटा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करें, लेकिन ऐसे डेलीगेशंस का जाना ये इस चीज को सिग्नल करता है कि ये जो कॉपरेशन है अब बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर शिफ्ट हो सकती है, जिसमें सोफिस्टिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद है, डिफरेंट टाइप के लैंड बेस्ड सिस्टम्स भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। एंड क्योंकि इस डेलीगेशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उसको रिसेंटली बांग्लादेशी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन लाइट मिली है, अप्रूवल मिली है एक 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने की। तो बांग्लादेश एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर एक्टिवली फाइटर एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स को लुक अपॉन कर रही है एंड डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है उसको पिच किया जा रहा है, बिकॉज ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बांग्लादेश एयरफोर्स की एक नहीं बल्कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को एट ए टाइम पूरा करता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इस प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद है, टॉप नॉच कैपेबिलिटी आपको मॉडर्न वॉरफेयर, मॉडर्न BVR वॉरफेयर से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाती है। एंड ऑब्वियसली जो बजट कंस्ट्रेंट इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश एयरफोर्स है उनके साथ भी पाकिस्तान जो है वो कंपनसेट कर सकता है, बिकॉज इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश करना ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। और यहाँ पर ये सब कुछ जो है वो पैसे की वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, बिकॉज हमें नहीं पता कि कल को इंडिया के साथ हमारे क्या रिलेशंस होंगे, क्या हालात होंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में हम हालात जंग के अंदर हों। तो ऐसे में इंडिया को सराउंड करता एक एक कंट्री जो है वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि
क्योंकि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे नेबरिंग कंट्री को अपनी साइड पर कर लेता है तो ये इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल Seriously. प्रेशर क्रिएट करेगी कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ अलाइन हो रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंडिया जैसी कंट्रीज जब कोई ऑफेंसिव एक्शन प्लान करती हैं तो नेबरिंग कंट्रीज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको दिमाग में रख के चला जाता है कि कल को अगर हम पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक प्लान करते हैं तो क्या बांग्लादेश हमारे लिए भी थ्रेट बनेगा, क्या वही। कोई मुश्किलात जो है वो हमें वहां से भी झेलनी झेलनी पड़ेगी। पड़ेगी, चाइना का वही। जो केस है वो तो ऑलरेडी आपके सामने है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, लेकिन बांग्लादेश भी अगर इस सिचुएशन के अंदर ऐड हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट पाकिस्तान के लिए होगा और बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट इंडिया के लिए होगा कि वो एक अनसर्टेन सोच में पड़ जाएंगे कि क्या बांग्लादेश भी कल को ऐसा हो सकता है कि इंडिया के अगेंस्ट में अग्रेशन शोकेस करे। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होगा। तो ये सारी true. चीजें बताने का आपको मकसद ये है कि इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश को मिलिटरीली सपोर्ट करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज फ्यूचर के अंदर क्रिएट कर सकती हैं। एक तो बांग्लादेश एज अ मुस्लिम कंट्री हमारा फर्ज बनता है उनको सपोर्ट करना, तो उनकी मिलिट्री जो है वो स्ट्रांग होगी, फ्यूचर में इंडिया से पोज होने वाले थ्रेट्स को वो अच्छे तरीके से काउंटर कर सकेंगे। एंड देन अगर फ्यूचर में पाकिस्तान को इंडिया से थ्रेट पोज होता है तो ये एक्ट यहाँ पर काउंटर बैलेंसिंग का भी काम करेगा। एंड इंतहाई एक्सट्रीम और टेंस सिचुएशन के अंदर इवन इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि ये जो रिसेंटली स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट इंडिया के अगेंस्ट में शुरू हुआ है कि हालात जंग में न सिर्फ इंडिया के ऊपर वेस्टर्न साइड से स्ट्राइक्स होंगी जो कि पाकिस्तान करेगा, बल्कि ईस्टर्न साइड से भी स्ट्राइक की तवक्को इंडिया की तरफ से रखी जाए, वहां से भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं मैनेज करके इंडिया के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। सो इस चीज के जो ऑप्टिक्स है कि पाकिस्तान की मिलिट्री का एक हाई लेवल डेलीगेशन बांग्लादेश का विजिट कर रहा है एंड ऊपर से पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस पोजीशन में है कि वो पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, एक अच्छा मल्टी रोल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में, बल्कि उनको इस चीज में भी असिस्ट करने में कि किस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाए। तो ऐसी जो चीजें होती हैं दो कंट्रीज के दरमियान, ये चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, इन दो कंट्रीज के लिए आपस में मिलकर काम करना और स्पेशली मिलिट्री की डोमेन में काम करना, ये इस टाइम के ऊपर नेसेसरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बन चुका है। इसको हमें करना ही करना है टू सिक्योर आवर फ्यूचर। एंड इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का जो मिलिट्री डेलीगेशन है वो बांग्लादेश में गया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी। जिस तरह से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान से एमिनेशन परचेज कर सकता है, हो सकता है हम यहाँ पर और भी सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करें ताकि ये दो कंट्रीज के दरमियान जो मिलिट्री सिनर्जी है उसको एक अनपैरेलल स्केल के ऊपर लेके जाया जा सके अगेंस्ट रीजनल एनिमीज एंड स्पेशली इंडिया। सो आज के लिए बस वाह यार, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और इससे बहुत चीज़ें पता लगी कि ऐसे जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है उसके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। हाँ, और अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश तीनों ही इंडिया को सराउंड कर रहे हैं और इंडिया को बहुत ही ज़्यादा खतरा है क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका चाइना के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन है और बांग्लादेश के साथ भी हो रहा है एंड ये तीनों नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया की। सो अब इंडिया का क्या हुआ, क्योंकि इंडिया ने कभी किसी के साथ बना के ही नहीं रखी ऐसे, जैसे पाकिस्तान अब बहुत डेवलप कर रहा है और बाकी कंट्रीज के साथ बना रहा है। और हम लोग अगर बात करें ना जीडीपी की, तो इंडिया बोलता है कि लाइक मुझे पर्सनली ऐसे लगता था कि जीडीपी बढ़ रही है तो ग्रोथ हो रही है, बट ऐसा होता है कि अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है ना तो उसका ये मतलब नहीं है ग्रोथ हो रही है। 2011 में इंडिया में ये हुआ था कि जब जीडीपी बढ़ रही थी ना तो ग्रोथ की वजह से नहीं बढ़ रही थी, आपकी डेवलपमेंट की वजह से नहीं बढ़ रही थी, वो महंगाई की वजह से बढ़ती है। जब आपकी महंगाई किसी देश की बढ़ती है ना तो जीडीपी भी कभी कभार बढ़ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम बोलते हैं ना चौड़ से कि भाई हमारा देश तो इकोनॉमी वाइज इतना है, ये है वो है, तो शायद वो जीडीपी बढ़ रही है ना तो इसलिए भी हो सकती है कि भाई आप महंगाई बढ़ रही हो। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया क्लेम करता है 2047 तक इट विल बी आर डेवलप्ड कंट्री, बट हालातों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। बहुत चीज़ें इंडिया में चल रही है, इवन अभी तो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हमारा, मतलब आप सोचो कि जो इंडिया बेस्ड कंपनीज है ना, मतलब क्या आजकल बहुत वायरल हुआ है ये चीज़, एक ना कफ सिरप आती है, तो इंडिया में उससे क्या हुआ है, राजस्थान में 14 बच्चे मर गए हैं और जो 2 बच्चे हैं वो मध्य प्रदेश में मरे। तो आप सोचिए, आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर तो ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आप कैसे बोल सकते हो आप 2047 तक यू विल बी अ डेवलप्ड नेशन। हाँ, बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हो सकता है 2047 तक डेवलप, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है डे बाय डे। सीरियसली। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इस चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करिए। बाय।